जान दे देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। ये रमन सर की क्लास है, कभी भुलाने नहीं देंगे। कमिट लगता है कल जो बच्चा अभी तुरंत पढ़ाए हम लोग जो है 50,000 महीना जो है कमाने पर जो है अभी तुरंत आगे। दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हम पहुंच चुके हैं रमन सर की क्लास में और यहाँ सर से हम जानेंगे सर 11 12 का आप क्लास लेते हैं, लेकिन बच्चा बचपन से सर मैथमेटिक्स ही पढ़ता है, उसके बावजूद भी जब 11 12 में आता है तो बच्चा मैथ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, मैथ में उनका नंबर 100% आ नहीं पाता है। आखिर क्यों नहीं आता है? बिहार का बच्चा को देखा जाए तो बचपन से ही मैथ पे ज्यादा फोकस करता है, उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट को देखता है, सबसे प्राथमिकता देता है मैथमेटिक्स को। उसके बावजूद भी उनका मैथ मजबूत नहीं हो पाता। आखिर मजबूत क्यों नहीं हो पाता? और अभी के समय में सभी जगह इंग्लिश मीडियम पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जो बच्चा बचपन से 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ के आया, ये क्या वो अचानक से 11 12 में आने के बाद इंग्लिश मीडियम में समझ में आ जाएगा? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हम सर से चर्चा करेंगे। बच्चा को किस तरह से मेहनत करना चाहिए जो 11 12 में, जब 12 का बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें 100% नंबर आए, नंबर नहीं आता है, बच्चा में आक्रोश रहता है। बिहार बोर्ड का बच्चा बचपन से ही मैथमेटिक्स पे फोकस करता है, उसके बावजूद भी उनका मैथ में नंबर नहीं आता है। आखिर कारण क्या है? आखिर टीचर में कमी है कि बच्चा में कमी है कि यहाँ का समाज में कमी है कि परिवेश में कमी है कि पेरेंट्स बच्चा के अनपढ़ होते हैं कि उसका प्रभाव बच्चा पे पड़ता है? मतलब संपूर्ण जानकारी लेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी, आपके दर्शकों को, इंडिया ग्लोबल न्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल करके जो है यहाँ आए। सर 11 12 में जब बच्चा पूर्णिया आता है घर से बाहर, 10th तक सर वो गांव में ही पढ़ता है, रेयर केस में मार्केट में जाके पढ़ता है। सर बचपन से बच्चा मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करता है, मैथमेटिक्स को ही पढ़ता है, जब पैदा लेता है उसी समय से मैथ को ही पढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा बच्चा मैथ में ही फेल हो जाता है। आखिर क्या कारण है? देखिए, एक्चुअली में जो है 11 12 में तो मैथमेटिक्स में बच्चा फेल नहीं करता है। ज़्यादा परेशानी इन लोगों को 10th स्टैंडर्ड में होता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही टीचर जो है कई सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो पूर्ण रूप से थ्योरेटिकल जो है उसका कंसेप्ट जो है बिल्डअप नहीं हो पाता है, जिससे क्या है कि बच्चे जो है मैथ्स से डर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ्स जो है सबसे आसान सब्जेक्ट है। अभी तो न्यू सिलेबस इतना आसान कर दिया है, इससे पहले जो है ऐसा आसान कभी सिलेबस नहीं था। बहुत अगर 25 साल पहले भी जाके देखिएगा तो इससे जो है बेहतरीन सब दिन सिलेबस था। बच्चा को मैथ्स से तो बिल्कुल डर लगना नहीं चाहिए। जहाँ तक आप लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे कि लैंग्वेज जो है की वजह से प्रॉब्लम होती है, मेन है कि बच्चा जो है ना कंटिन्यू रूप से जो है ना रिवाइज नहीं करता है। जो पढ़ाया जाता है, शिक्षक जो पढ़ाते हैं, आज अभी जो बदलते परिवेश में जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह जो भी देखते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप, इस सब पे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं बच्चे, जिसकी वजह से क्या है कि अपने सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाता है। लेकिन जहाँ तक कहिएगा कि पढ़ाने का, तो टीचर का जो है धीरे धीरे जो है टीचर बहुत अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते ही जा रहा है। हमको लगता है कि हम लोग भी जब सीखने आए, तभी पढ़ाने आए, तभी जो है और अभी में बहुत का डिफरेंस है। अभी तो इंग्लिश के साथ साथ ज़रूरत होता तो हिंदी भी लिख देते हैं बच्चे को, हिंदी इंग्लिश का अलग से उसका वर्ड मीनिंग भी देते हैं कि कैसे पकड़िएगा आप, क्योंकि आगे का भी जोड़ के देखना पड़ता है कि आगे बच्चे को कैसे अच्छा करना है लाइफ में। उसके लिए देखिए, आप बैंकिंग के सेक्टर में जाएगा या इंजीनियरिंग मेडिकल में जाएगा बच्चा, हाँ ये बात सही है कि वहाँ भी हिंदी माध्यम में भी पढ़ाई शुरू कराया गया है। लेकिन आप अगर इंग्लिश माध्यम नहीं जानते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इंग्लिश में अच्छा नहीं है, तो आपको जो है बहुत तरह की दिक्कत होगी। चूँकि आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाइएगा तो आपको विदेश भी भेजेगा, वहाँ से सीख के आना पड़ेगा। आप यहाँ से जाओगे, आप अगर लैंग्वेज नहीं जानते हो तो आपको बढ़िया फ्यूचर नहीं है। इसलिए इस सब्जेक्ट को भी जो है इंग्लिश को भी फोकस करना चाहिए। साथ में मैथ्स जो है, मैथ्स का जहाँ तक बात बोले तो इसके लिए हम तो इजी एकदम सॉल्यूशन करते हैं, बेसिक कंसेप्ट देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट देते हैं। जैसे मैथ्स का हर एक टॉपिक का जो है बेसिक जो है बताते हैं, कैसे क्या, पूरा थ्योरी करने के बाद उस पर एग्जाम्पल कराने के बाद फिर जो है एनसीईआरटी किताब पूरा फॉलो करवाते हैं। केसी सिन्हा का बैच है, उसमें केसी सिन्हा का बैच जो किताब को पूरा फॉलो कराते हैं। उसके बाद अपना जो हमारा बुक है जो 11 12 और ये CUET वगैरह के लिए लिखे हैं, जो कि बेहतरीन बुक है, जिससे पूरा का पूरा उस बुक को करवाते हैं। और साथ ही साथ जो है अलग से JEE मेन वगैरह का भी क्लास यहाँ कराया जाता है, जिससे जो है बच्चा का
बेसिक और मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। और जाने के बाद जो है बच्चा अच्छे जगह पर पहुंचते हैं। जैसे कि देखिए आप कि अभी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ है, इसमें जो हमारा विद्यार्थी का जो है जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा कि हमको एकदम गदगद कर दिया कि जो बच्चे लोग जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे जो जुड़े हुए हैं, इस तरह से रिएक्शन दे रहा है कि नहीं सर हमको हो गया, हम यहाँ पर जो है कार्यरत हो गए। तो बहुत अच्छा लगता है। कल जो बच्चा अभी तुरंत पढ़ाए हम लोग जो है 50,000 महीना जो है कमाने पर जो है अभी तुरंत आ गया है, इस श्रेणी में आ गया, बहुत खुशी होता है हम लोगों को। ये बेसिक कंसेप्ट का ही जो देन है, जिसके वजह से क्या है कि इतना इम्प्रूवमेंट वो लोगों को हो पाता है। अभी देखिए मैक्सिमम छोटे जितने मार्केट हैं, हमारा ये स्टूडेंट है, वही जो है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और जो है वो इस तरह से बन पाए। इसका कारण है कि जो है इसमें जो भी चीज़ है डिफिनेशन से शुरू करते हैं, एबीसी से शुरू करते हैं, 0 लेवल से शुरू करके टॉप लेवल तक ले जाते हैं, ताकि बच्चे जो है इसको बढ़िया से सीख पाए। सर आप लंबे समय से पूर्णिया में पढ़ाते आ रहे हैं जी सर, 5-7 साल पहले पीछे चलिए, उस समय जो पढ़ाते होंगे और अभी जो पढ़ाते होंगे, बच्चा का सर लेवल क्या? उस समय जो पढ़ाते होंगे तो बच्चा जो उधर से रिप्लाई आता था, अभी जो पढ़ाते इधर से जो रिप्लाई आता है, क्या कुछ डिफरेंस लग रहा है? अभी का बच्चा पढ़ने में कैसा था, उस समय का बच्चा कैसा पढ़ने में था? मेहनत में कमी आई है, बच्चे के मेहनत में कमी आई है। कारण है वही जो हम आपको बताए, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह जो देख रहे हैं, रील्स बनाना। बच्चे लोग आज के ज़माने में थोड़ा स्मार्ट वर्क करने लगे हैं, जिसकी वजह से क्या है ना कि वह जो है पढ़ाई पर कम फोकस कर पाते हैं। उनको लगता है कि कुछ हमको कोई ऐसा काम करे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन दे दे जिससे कि हमारा जो है काम चल जाए, लेकिन जो है वह मजबूती से जो है नहीं पढ़ पा रहे। लेकिन पहले का जो था बच्चा, जिस लॉज में रहता था, अगर मेरा बच्चा था जिस लॉज में रहता था, उस लॉज का लगभग लगभग वो टीचर बन जाता था। एक्चुअली में जो भी जूनियर्स था या उसका जो बैच का बच्चा था उसको बताता था, तो ये मेहनत का देन था। तभी बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। अभी इसमें बहुत कमी आई है। और बच्चा जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो बच्चे की क्वालिटी में थोड़ा गिरावट हुई, लेकिन फिर से जो है जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर से देखते हैं इम्प्रूवमेंट हो रही है। हमको लगता है आने वाला समय में पढ़ने वाला बच्चा धीरे धीरे जो है एकदम पढ़ाई की ओर फिर से, खास करके ये नौकरी चाकरी जो मिलना शुरू हुआ है, तो पढ़ाई में एकदम सोचिए क्रांति आ गया है। जो बच्चा रोड पर दिखता था वो भी रोड पर दिख नहीं रहा है। तो हमारे ख्याल से आने वाला समय में इसका बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ेगा। चलिए यहाँ के बच्चे सबसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवास कुमार है। कौन क्लास में है? 12th क्लास में। यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? हम 11th से ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्या कुछ मतलब यहाँ पे पढ़ाई होता है तो क्या कुछ आपको लगता है जो मार्केट के टीचर में और यहाँ के सर में क्या कुछ डिफरेंस लगता है? किस तरह से सर पढ़ाते हैं, आप किस तरह से समझते हैं, कितना प्रतिशत समझते हैं? सर यहाँ सर की पढ़ाने की स्टाइल ही बहुत अच्छी है। सर पढ़ाते जो है हम लोग को बहुत ही पूरी तरह से समझ आ जाता है। और सर जो पढ़ाते हैं उसको हम रिवाइज करते हैं। और सर जो थ्योरी डील करता है, वो सर जो थ्योरी डील करने की ट्रिक ही बहुत अलग है। सर जो थ्योरी डील करता है उसके आधारित पर हम लोगों को एक्सरसाइज का सवाल पहले ही बना लेते हैं। और सर का थ्योरी डील करने की बहुत ही तरीका बहुत अच्छा है। कितना प्रतिशत आपको समझ में आता है? पूरा यानी कि पूरे समझ जाते हैं। तो बोर्ड में क्या कितना नंबर आ जाएगा मैथ में? क्योंकि मैथ बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। 90 मैथ प्लस में ही बच्चा को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। 90 प्लस आ जाएगा। आ जाएगा ना? यस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? तनु कुमारी। मतलब कैसा लग रहा है पढ़ने में? बहुत मैथ बहुत जटिल सब्जेक्ट होता है और गर्ल्स लोग ज्यादा बायोलॉजी पे फोकस करते हैं, लेकिन आप मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ तो बात होगी। मेरा है ना मैथ बचपन से ही अच्छा है। 10th में भी मेरा मैथ में 97 मार्क्स आया था, तो हमको लगा कि हम मैथ का मतलब हम आईएससी में मैथ ही लेंगे। तो उसके बाद ये सर की मेरी दीदी बताई कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी दीदी भी यहीं पे पढ़ी थी। मतलब पहले से कोई दीदी पढ़ रही? हाँ, मेरी बड़ी बहन यहीं पे पढ़ रही थी, तो वो बोली कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसका भी मैथ में 90 प्लस मार्क्स है आईएससी में, तो हम भी सोचे सर के पास पढ़े। दीदी जो यहाँ पढ़ी थी उनका अच्छा नंबर? हाँ। आपको लगा ना? अच्छा, आप जो आए आपको लगा जो ना सर में दीदी जिस तरह से हमसे बात की थी, जिस तरह से सर के बारे में बताए थे, उस तरह से यहाँ हमको मिल रहा है पढ़ाई? उससे तो और ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं सर। और दीदी जैसे बोली थी तो उससे तो अच्छा ही पढ़ाते हैं। आप किस मीडियम में पढ़ते हैं? हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम? हाँ, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम।
लेकिन मैथ इंग्लिश में पढ़ते हैं। मैथ इंग्लिश में पढ़ते हैं और सब सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में। इंग्लिश में मैथ कितना प्रतिशत समझ में आता है, कितना समझ लेते हैं मैथ सर को? जो समझाते हैं सारा समझ जाते हैं। अच्छा, घर पे जो सवाल बनाते हैं उस समय सवाल बन जाता है सब? सर जो थ्योरी देते हैं ना तो एक्सरसाइज घर में बनाते हैं तो अपने से बन जाता है। अच्छा, जिसमें प्रॉब्लम जो होता है सवाल तो सर नहीं से बनता पूछते है हैं। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? तो सर से आके पूछते हैं, सर बहुत को अच्छा से फटकारते होंगे, मारते होंगे, नहीं, बोलते नहीं होंगे कि मारते। ना एक बार क्लास में अच्छा से बता दिया, अब बताते। नहीं बताएंगे? नहीं तो ऐसा नहीं बोलते। ऐसा नहीं होता? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और सब भी है। क्या नाम है आपका? साक्षी प्रिया। कौन सा विषय पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मैथ। पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है पढ़ने में? अच्छा लग रहा है, समझ में भी आता है। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 12th क्लास से। 11th में दूसरे जगह पढ़े थे? नहीं, मेरा साइड से मैथ। उस साइड से मैं नहीं 11th में नहीं पढ़े थे? नहीं 12th में जो है पढ़ने के लिए 11th तो आप पढ़े ही नहीं होंगे। नहीं। तो सर जो पढ़ाते हैं तो आपको कितना समझ में आ जाता है? लगभग आ ही जाता है समझ। रूम पे मैथ बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। मैथ प्रैक्टिस का विषय है, इसको जितना रगड़िए उतना इसमें निखरता है। तो कितना देर रूम पे मैथ बनाते हैं? 2 घंटा। 2 घंटा बनाते हैं, तो जितना बताते हैं सर उतना बन जाता है? हाँ बन जाता उससे आगे किस तरह से बनाते हैं? उससे आगे प्रैक्टिस करते हैं? है। हाँ करते हैं। क्या बन जाता है? हाँ बनता है, और नहीं बनता है तो सर से पूछते हैं। सर से पूछ। तो मैथ में क्या अच्छा नंबर आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बच्चा जब 10th से क्या कहते हैं 11 12th में आते हैं तो 10th तक हिंदी मीडियम में रहता है। 11th में आने के बाद सर इंग्लिश मीडियम हो जाता है। अचानक से उसका लैंग्वेज परिवर्तन हो जाता है। तो क्लासरूम में जो सर बच्चा बैठता है तो उनको सर समझ में आ जाता है, आप उसको किस तरह से समझाते हैं? बच्चा ये जानना चाहता है। एक्चुअली में सबसे पहले तो उन लोगों को जो है उसका बेसिक जो है क्लास लेते हैं। उसी में क्या करते हैं, इंग्लिश का वर्ड और हिंदी का जो वर्ड है, इंग्लिश टू हिंदी, वो भी दे देते हैं ताकि जो है ये सब्जेक्ट को अच्छा से पकड़ पाएँ। और साथ ही साथ जो है बिल्कुल जो है बहुत जी तोड़ के पढ़ाते हैं, बहुत ईजी जो है तरीका से समझाते हैं, जो कि बच्चा जो है अच्छा से समझ लेता है। लैंग्वेज में बिल्कुल जो है लगभग में ये कहिए हिंदी माध्यम से भी जो पढ़ के आता है उसमें से 10 से 15% ही बच्चे हैं, मुश्किल से 20% बच्चे होंगे जिसको मैथमेटिक्स में जो है लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स में तो लैंग्वेज लिखाता ही नहीं है, ज़्यादा मैथ्स में लैंग्वेज का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। हाँ, अदर सब्जेक्ट्स में उनको दिक्कत होता होगा, लेकिन मैथ्स में थोड़ा कम दिक्कत होता है। मैक्सिमम विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड्स के हैं वो भी जो है इंग्लिश माध्यम में ही तैयारी भी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से एक उसको सीढ़ी मिल जाता है आगे बढ़ने का, तो फिर आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज कोई पढ़ने जाता है या बीटेक कोई करने जाता है ना, या आगे कोई जो है जो भी कोर्स लेता है, इंटरमीडिएट में कोई बीसीए करना चाहता है या बीएससी करना चाहता है। अभी देखिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी भी हिंदी माध्यम में क्वेश्चन नहीं देती है स्टूडेंट को साइंस में। तो आप बताइए कि अगर यहाँ से बच्चे के लिए सीढ़ी बनाया नहीं जाए इंग्लिश का, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो साइंस पढ़ने के लिए एटलीस्ट आपको जो है इंग्लिश को ठीक करना ही पड़ेगा, और मैथ्स अगर आपका ठीक नहीं हुआ तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको जो है जितना मजबूती से हो सके उतना मजबूती से लेना चाहिए। सर, बहुत ऐसे भी छात्र होते हैं जो साइड से मैथ को ले लेते हैं। वो 11th में सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, उसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यदि 12th में आ जाए, 12th में पढ़ना स्टार्ट करे, तो उनको सर कितना समझ में आ जाएगा? एकदम बिल्कुल। अगर जो बच्चा अगर मेहनत थोड़ा भी करना चाहता है, अगर क्लास में अगर बैठ गया बच्चा, कंटिन्यू क्लास आता हो, उसको तो बिना समझे हुए यहाँ से जाने नहीं देंगे। चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज। पहले भी हम बच्चा को बोल चुके हैं, जान दे देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। ये रमन सर की क्लास है, कभी भुलाने नहीं देंगे। ये कमिटमेंट है। ये तो उसको सिखाना हमारा काम है। यहाँ अगर जो बच्चे आते हैं उनको सिखाना हमारा काम है। आप रेगुलर कम से कम क्लास में आइए, आपको जो है मैथमेटिक्स ठीक करने का गारंटी मैं लेता हूँ। जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ तुम जो है समय दो, तुम्हारे पास आओ, तुमको मैं मैथमेटिक्स सिखा दूंगा। इस तरह से कमिटमेंट। यस, कमिटमेंट, बिल्कुल। और बच्चा सफल होके भी यस, इस बार भी जो बच्चे लोग परीक्षा दिए हैं इतना बेहतरीन गया है कि मोर देन जो है 5 स्टूडेंट जो है 100 में 100 का जो है दावा कर रहा है। 100 में 100 मैथ्स में 100 में 100। पिछले बार भी गया 98 गया,
इससे पिछले 99 गया था, और 95 से अब तो जो है बुझिए मतलब नॉर्मल है बच्चे के लिए, नॉर्मल है एकदम, बिल्कुल जो है 10-20 बच्चा कोई ऐसा साल नहीं होता कि 95 प्लस मार्क्स रहता है, एकदम नॉर्मल है। यदि सर कोई बच्चा अभी 12th में आपके पास पढ़ने के लिए आना चाहे तो सर वो कब आए, क्या कहती समय सर बीत गया बहुत। बिता नहीं है समय आशीष जी, अभी तो चालू ही हुआ है, कोर्स अभी चालू हुआ है। अभी जैसे ये आएगा, हम अलग से बैकअप का भी बैच का व्यवस्था रखते हैं। जो भी बैच मेरा रनिंग बैच है, जैसे मॉर्निंग में 12th का बैच जो है 6 से 7 है, उसके 8 से 9 है, 9 से 10 है, और शाम में केसी सिन्हा का 4 से 5 बैच रखे हुए हैं। ये सभी रनिंग बैच है। लेकिन जो भी बच्चा यहाँ आता है उसको हम अलग से पढ़ा के 2-4 रोज जो है उसको कॉपी पे पढ़ा के, जैसे टाइम निकाल के, चूंकि अभी 11th का बच्चा आया नहीं है तो पूरा बैच टाइम खाली रहता है, तो उसमें बुला बुला के उसको पढ़ा के बैच में जो है एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और 11th का बैच जो है आज से ही एक बैच शुरू कर रहे हैं। 11th का बैच जो है आज जो है 5 तारीख, आज 6 हो गया ना, 6 तारीख हो गया ना, 6 तारीख 6 मार्च हो गया ना, तो आज से ही जो है एक बैच 11th का स्टार्ट कर रहे हैं। और आगे जो है 11th का बैच जो है बहुत जल्दी लेने वाले हैं। जैसे मैट्रिक का रिजल्ट हुआ, चूंकि गार्जियन लोग का प्रेशर है, जो लोकल लोग हैं, लोकल गार्जियन जो हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं सर हमारा बच्चा जो है मैट्रिक की परीक्षा दे दिया, आप इसको जो है अब पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो उस तरह से एक बैच जो है पहले लेंगे, उसका रिजल्ट के बाद जो है हम जो है बैच बनाने वाले हैं 11th का, जिसे 7 से 8 बैच बनाएंगे, फिर जो है 10 से 11 मॉर्निंग में, फिर जो है 5 से 6 शाम में, 3 जो है ये सब बैच जो है 3 से 4 जो है शाम में, ये सब जो है 11th का ही बैच होने वाला है। बच्चा के लिए सब क्या सब व्यवस्था की है, मतलब किस तरह से उसको आप पढ़ाते हैं, मतलब हिंदी, कोई बच्चा यदि सोचेगा ना हमको हिंदी मीडियम ही पढ़ना, साथ ही में हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है कंप्लीटली लिखते हैं। डिफिनेशन भी है उसका, हिंदी भी और उसका इंग्लिश भी, एक साथ दोनों का। ये बच्चे का इंग्लिश हिंदी भी ठीक हो जाता है इससे, है ना। चूंकि हमको याद है जैसे कि हम जब 10th में पढ़ते थे तो हमारे जो गुरुदेव थे, कोई जो सेंटेंस था उनको इंग्लिश से बोल देते थे। हम लोग बहुत उत्सुकता के साथ करते, सर एक बार लिखा दीजिए, तो बोलते थे वो, तो कहते थे एक बार लिखा दीजिए। ऐसा करते करते आदत ऐसा बन गया कि हिंदी और इंग्लिश से बाद में अंतर कुछ बुझाता ही नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा ठीक हो गया। आप जब अगर दोनों भाषा एक साथ में देख रहे हैं, बगल में उसका ट्रांसलेशन है, क्या हुआ, उसी से एकदम इजी भाषा लिखते हैं। एक तो भाषा अपने से लिखते हैं, इजी लिखते हैं, किसी बुक्स वगैरह का भाषा नहीं रहता, कोई कठिन नहीं रहता कि बच्चा नहीं समझेगा या उसको याद नहीं रहेगा। ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ सीखने का बहुत बड़ा मौका है बच्चे के लिए। नोटबुक भी आप ही देते हैं? हाँ, नोट्स बुक भी देते हैं। 11th का अलग, 12th का अलग? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए आप देख लिए बच्चे सब का रिव्यू भी, और सर भी बताए जो 11th 12th में किस तरह से बच्चे को समस्या होता है, उन समस्या से कैसे निपटना होता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं सर के बारे में और बच्चे सब के बारे में? बच्चे सब जो रिव्यू दिए और सर जो इतना विश्लेषण से 11th 12th के बारे में बताए, मैथ के बारे में बताए, जो बचपन से लोग पढ़ते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका मैथ में कहीं न कहीं त्रुटि हो जाता है, उस त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे आप 10th के बाद 11th 12th में जाते हैं, 11th में जाते हैं, 11th के बाद 12th में जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में तो बच्चा बहुत कम ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसको पता रहता है फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। पढ़ने वाले जो रहते हैं वो तो एक्टिव रहते हैं, वो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ने वाले रहते हैं, उसको भी किस तरह से पढ़ाया जाता है वो हमारे रमन सर बताए। तो आप रमन सर के बारे में क्या सोचते हैं, रमन सर के बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय और विचार कमेंट्स में डालिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।